Now this is the paper. I hope it is visible to you. Select all the correct ways to remove the key marks from dictionary. तो हमें marks को डिलीट करना है, ठीक है, यानी इस पूरे एलिमेंट को डिलीट करना है, तो हम क्या कमांड चलाएंगे इन चारों में से? तो ना ये जस्ट टेल मी कि कौन सा हम कमांड इसमें एग्जीक्यूट करेंगे अगर हमें मार्क्स एलिमेंट को, मार्क्स कीवर्ड्स की आइटम को डिलीट करना हो तो। हाँ, मार्क्स को डिलीट करना है along with its value. So which command would be used? क्या आपने पॉप आइटम पढ़ा था? लास्ट वैल्यू डिलीट करता है। लास्ट वैल्यू तो मार्क्स की है ना? हाँ, लेकिन मार्क्स हम पास करते हैं पॉप आइटम में? पास नहीं करते, इसलिए ऑप्शन 4 गलत हो गया, क्योंकि वो डिफॉल्ट हो गया। हाँ, रिमूव गलत है, रिमूव होता नहीं है डिक्शनरी में। पॉप होता है, पॉप भी नहीं होता। पॉप होता है? पॉप होता है, पॉप तो था ना? पॉप था, पॉप है, पॉप आइटम है, पॉप आइटम है और पॉप था एक और। पॉप है, हाँ। उसमें की वैल्यू देनी पड़ती है। क्या देना पड़ती है? की वैल्यू, पर डिफॉल्ट में भी काम कर जाते हैं ना। हाँ, करना दो तो हाँ, तो ये चल जाएगा पॉप। चल जाएगा। और डेल चलेगा नहीं चलेगा? डेल भी चलेगा, समझे? पॉप भी चलेगा और डेल भी चलेगा। डेल में जैसे हम स्लाइस पास करके एक पर्टिकुलर स्लाइस हटा सकते हैं ना लिस्ट से, उसी तरीके से हम यहाँ पर डिक्शनरी का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में की दे देंगे ना, तो ये पूरा एलिमेंट डिलीट कर देगा। अभी पढ़ा नहीं, उसका लाइव दिखा देता हूँ। ये मैंने असाइन कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने क्या कर रहा ना, डेल लिखा, डी ऑफ 550 लिखा और उसके बाद फिर मैंने डी प्रिंट किया और यू जस्ट सी द आंसर। चला गया, 55 चला गया। रिटर्न कुछ नहीं करता। तो डेल हर जगह काम करता है। डेल सिंगल वेरिएबल में भी काम करता है, लिस्ट में भी काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब यही क्वेश्चन होता और मैं पॉप चला रहा होता। पॉप आइटम तो हमेशा लास्ट वाला हटाता है और उसमें हमें पैरामीटर पास नहीं करना पड़ता, राइट? ऐसा है ना? हाँ, तो मैंने यहाँ पर डी लिया और डी डॉट पॉप आइटम चलाया। जब इसको चला के डी प्रिंट करूंगा ना, तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? हम इसे कैच कर सकते हैं, मैंने बोला था इसमें कैच करने पे फर्क है। अगर आपने इसे कैच किया ना, तो फिर ये रिटर्न वैल्यू भी आपकी रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो अब जो लेफ्ट ओवर डिक्शनरी है वो भी प्रिंट करेंगे और देखो टपल के फॉर्म पे रिटर्न करता था। अब हम इसी क्वेश्चन में चेंज कर देंगे। अगर हमसे कोई कहता कि सर अगर हम पॉप लगा देते, डी डॉट पॉप लगा देते, तब क्या होता? ठीक है, पॉप में हमें की बतानी पड़ती है, नहीं? तो अगर हमने की बता दी यहाँ पे, फिर उसके बाद हमने प्रिंट एक्स और प्रिंट डी कर दिया यहाँ पे, तब आउटपुट क्या आया? डिलीट हो गया। 110 में नन पड़ा हुआ है ना, इसलिए उसने नन रिटर्न किया। अगर मैं इसमें कुछ भी और डाल देता, लेट्स से, अब मैंने इसमें स्ट्रिंग कर दिया, अब रिटर्न करो, नन रिटर्न हो रहा है। ये स्ट्रिंग वाला नन है, ये नन वाला नन नहीं है, नन टाइप नन नहीं है। कुछ भी लिख दो यहाँ पे। बोलो, समझ आ रही है? तो पॉप ने भी आप वैल्यू पास करोगे तब डिलीट करेगा। डेल में भी आपको मैंने बता दिया, पॉप आइटम में कुछ नहीं पास करना। ये 4 फंक्शन लॉजिक हो गए आपके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ ये बात समझ गए आपके। इसमें से पहले कौन कौन से 2 ऑप्शन करेक्ट है? पहला और दूसरा, ये करेक्ट होगा और ये करेक्ट होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आपको मैंने नहीं पढ़ाया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम 2 डिक्शनरीज को कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर पे, और हमने उसमें कीज दी हो, मतलब हमने डिक्शनरी के नेम्स दिए होते हैं, तो ट्रैवर्सल में या कहीं पर भी वो हमेशा कीज पे काम करता है। लेकिन जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाओगे डिक्शनरी में, तो ये हमेशा वैल्यूज पे काम करेगा। किस पे काम करेगा? और क्या वैल्यू बराबर है? मतलब ये कैसे देख रहा है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैं इसका मैकेनिज्म आपको यहां से समझाता हूँ। गिव मी अ मिनट एंड आई विल शो यू वन थिंग, ठीक है। D1 is equals to 10, 100, 20, 200 और सेम है। लास्ट वाला एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है D2 का, राइट? जब हमने कीज लिखा, मतलब हमने D1 डॉट कीज डबल इक्वल टू D2 डॉट कीज किया, तो ये कीज पे कंपैरिजन करेगा। तो वो कैसे कंपैरिजन कर रहा है? इसको कंपेयर कर रहा है और इसको कंपेयर कर रहा है, और इनके बीच में ऑपरेटर कौन सा लगा है? एंड ऑपरेटर लगा है। बात समझ में आ गई? तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है,
ट्रू और एंड ट्रू क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। तो फाइनल आंसर इसका ट्रू हो गया। जब हम यही चीज वैल्यूज पर ट्राई करेंगे तो ये वैल्यूज के ऊपर भी यही रूल अप्लाई करेगा, यानी दोनों के बीच में एंड होता है। पॉइंट समझ आ रहा है सबको? लेकिन अगर हमने इसमें D1 डबल इक्वल टू D2 कर दिया तो ये क्या कर रहा है? कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ द डिक्शनरी। क्या कंपेयर कर रहा है? वैल्यूज। हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ये वैल्यूज पे काम करता है और ये क्या कंपेयर करेगा? इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेगा और दोनों की वैल्यूज यहाँ बराबर है पर यहाँ नहीं है, इसलिए फॉल्स आ गया। बात आ गई समझ में? यही चीज यहाँ रहेगी, D1 नॉट इक्वल टू D2। तो जब भी आप रिलेशनल ऑपरेटर डिक्शनरी के साथ ट्राई करोगे सो इट वर्क्स ऑन वैल्यूज। आपने जब नहीं दिया, ऐसे ट्रैवर्सल में कीज पे काम करता है। ये बात समझ में आ गई है? अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम वापस आएंगे तो जब हम यहाँ पर आए तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? 1 भाई, हाँ, क्योंकि 1 डबल इज इक्वल टू 2 एंड 2 डबल इज इक्वल टू 1, कभी भी ट्रू नहीं आएगा। आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे अगले चल रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सिलेक्ट द करेक्ट वे टू गेट द वैल्यूज ऑफ द मार्क्स की। हमें मार्क्स की वैल्यू फेच आउट करनी है। हम क्या करेंगे? हाँ, ये मार्क्स की है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर 4 कमांड लिखे हुए हैं, आपको बताना है इन 4 इंस्ट्रक्शंस में से कौन सा इंस्ट्रक्शन करेक्ट। क्या एक ही स्टेटमेंट सही है? अभी इन्होंने एक हमें बताया कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सही है, ये करेक्ट है नो डाउट, पर क्या ये करेक्ट नहीं है? डिक्शनरी का नेम इन ब्रैकेट की नहीं लिखते हैं तो गलत है। ये स्पेलिंग मैच तो कर रही है, केस भी मैच कर रहा है, तो क्या करेक्ट नहीं है? दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये गलत क्यों हो गया? गेट क्यों गलत हो गया? गेट में की पास करते और हमारी कोई भी की 2 नहीं है और हमें मार्क्स की वैल्यू चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पर डिक्शनरी इंडेक्स नहीं होती, मतलब बहुत से लोग सोचेंगे इंडेक्स नंबर 0 है, ये 1 है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स नॉट दैट वे। समझ आ रही है चीज? इसलिए हमारे आंसर कौन से सही है मालूम चल गया। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी ऑपरेशन? इस डिक्शनरी ऑपरेशन का आउटपुट क्या होगा? अगर हम गेट करते हैं एज तो हमें क्या रिटर्न होगा टेम्प में, और वो प्रिंट क्या करेगा? टेक योर टाइम एंड टेल मी द आंसर। सही बताया, इसका आंसर नन आएगा। मैं स्टूडेंट से पूछता भी जा रहा हूँ जो बैच में बैठे हैं, ठीक है, इसलिए वो आंसर दे भी रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर पॉज कर। सिलेक्ट द करेक्ट वे टू क्रिएट एन एम्प्टी डिक्शनरी। इनमें से कौन सा तरीका करेक्ट है एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने? एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं, आप एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस को भी टिक कर सकते हैं। हाँ, तो पहला भी है और दूसरा भी है, करेक्ट, बिल्कुल सही। ये नहीं तरीका होता, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर मेथड, ये कंस्ट्रक्टर मेथड होता है, ठीक है। जब भी आपने जिस नाम का डेटा टाइप है, अगर उस नाम का फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का भी नाम सेम होता है बट यहाँ डिस्ट्रक्टर का सीन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट ऑल करेक्ट वेज टू कॉपी डिक्शनरी इन पाइथन। डिक्शनरी को कॉपी करने का क्या कमांड है, प्लीज बताएं। अब वो कॉपी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैंने लिस्ट बताया, लिस्ट से शुरू करूंगा उसको। ये जो डिक्शनरी, ये जो लिस्ट है ना, जब आपने y इक्वल टू x लिखा तो देखो दोनों ने आंसर सेम दिया। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कॉपी बन गई ना, कॉपी नहीं बनी। कभी कॉपी चेक करनी है आईडी से चेक करो। किससे चेक करो? आईडी से चेक करो, आईडी ऑफ x, ठीक है जी। और ये मैंने यहाँ पर झमेले से बचने के लिए ना एक काम करा ना, पूरे को ना कोट्स में बंद कर दिया और यहाँ एफ स्ट्रिंग दे दिया। ये x हो जाएगा, करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे इसको हम, ये करली ब्रेसेस में बंद कर देंगे, आईडी ऑफ x हो गया और यहाँ हम लिख देंगे आईडी, ठीक है जी, बस दैट्स इट। तो ये x की वैल्यू दिखाएगा और आईडी दिखाएगा, x इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब बिल्कुल इसी चीज को हमने कॉपी कर दिया, ये मेरा y है और यहाँ पर x की जगह मैं y लिखूंगा, आईडी ऑफ y है। अब चला स्मॉल रन कराया मैंने, देखो दोनों सेम आईडी है, तो जब आईडी सेम हुई तो ये इसने वैल्यू थोड़ी रिटर्न करेगी, तो ये मतलब नई कॉपी थोड़ी बनाई है। एक्चुअल में हुआ क्या है, तुम्हारे पास एक लिस्ट है और तुमने उस लिस्ट में 3 एलिमेंट, एक्चुअल में लिस्ट स्टोर कैसे होती पहले समझ लो। 2 यहाँ नहीं होगा, 2 कहीं पर पड़ा होगा, उसका एक आईडी होगी, वो आईडी यहाँ पर पड़ी होगी। 3 कहीं पड़ा होगा, कहीं और रैम पे पड़ा होगा, उसकी आईडी बीच में पड़ी होगी। 4 कहीं पड़ा होगा, 4 की आईडी यहाँ कहीं पड़ी होगी। बात समझ में आ रही? इस तरह पड़ा होगा और ये पॉइंट कर रहा होगा, इसको कौन पॉइंट कर रहा होगा? x पॉइंट कर रहा होगा, ठीक। ये x का कॉन्सेप्ट है, यानी x के पास किसकी आईडी है? इसकी आईडी है 2010,
और ये 3 आईडीज अलग अलग है। मैं उस कॉन्सेप्ट पे जा ही नहीं रहा हूं। जब तुमने y इक्वल टू एक्स लिखा ना, तो इसने एकदम फिजिकली नई फोटोकॉपी नहीं बनाई है, इसने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है, समझे? इसने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया है और ये वेरिएबल सिर्फ इसी बॉक्स को पॉइंट कर रहा है, तो वही आईडी मिली इसको। इसीलिए दोनों की आईडी तुम देखोगे तो सेम आ रही है, राइट? यहां तक समझ आ गया? तो जब भी तुम ये लिखते हो ना, नई कॉपी नहीं बनती है, इसे एलियासिंग बोलते हैं। तुमने एक ऑब्जेक्ट को रीनेम कर दिया। अब जैसे तुमको गुड्डू बोलो या तुमको आकाश बोलो, बात बराबर है, राइट? तो इसी तरीके से चाहे आप इसे एक्स बोलो चाहे वाई बोलो, फिजिकली वो है एक ही ऑब्जेक्ट, तो ये कॉपी नहीं है ना। व्हाट इज कॉपी? क्लियर? और वाई दोनों इसी को पॉइंट कर रहा है। हाँ, एक्स कहने का मतलब है एक चीज के दो नाम हो गए, जैसे तुम्हारे दो नाम है, फिजिकली हो तो तुम एक ही। अब देखना, मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि पता भी चलता है। एक्स डॉट कॉपी। अब चलाओ इसको, देखो आईडी बदल गई। जानते हो क्या हुआ है? इस केस में इसकी एग्जैक्ट एक नई कॉपी बनेगी, यानी इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स जैसी एक कॉपी एक अलग लोकेशन में बनेगी, और वो पूरा एक नया सेक्शन है, उसको अलग अलग पॉइंट करेगा, ठीक? यानी 2 अलग, 3 अलग, 4 अलग। समझ रहे हो बात? मतलब इस तरह से समझ लो मोटा मोटा। कुल मिला के ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है, एक्स कभी भी इनसे डायरेक्ट बात नहीं करता है, वो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट के थ्रू इससे कनेक्ट हो रहा है, लिस्ट में भी और नेस्टेड आइटम जितने होंगे उन सब में। तो वाई ने भी उसी की एक तरह से फोटोकॉपी क्रिएट हो गई। बोलो समझ आ गई? जब फोटोकॉपी क्रिएट होगी, फिजिकल कॉपी क्रिएट होगी, तो अगर तुम कोई चेंज करोगे एक्स में, तो क्या वो वाई में रिफ्लेक्ट होंगे? नहीं होंगे। फिजिकल कॉपी है ना, मेरी फोटोकॉपी में अगर मैं बैठ के चेंज करूंगा, तो तुम्हारे हाथ में जो फोटोकॉपी उसमें भी बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। बात आ गई समझ में? तो ऐसा नहीं है कि अगर हम कोई चीज तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो हमने बस हल्का फुल्का पढ़ाया और छुट्टी पा ली, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम करा ही नहीं सकते। अब मैं इस लिस्ट को बदल देता हूँ एक डिक्शनरी से, बट बाकी कुछ नहीं चेंज कर रहा हूँ। देख रहा हूँ, कॉपी लिखा तो चेंज हो गया, नई कॉपी बनी। और अगर मैंने इसको नहीं किया होता, डायरेक्ट चलाया होता, then alias will be created। सेम है कॉन्सेप्ट, आईडी देख लो, सेम है आईडी, इसका मतलब एलियास बना। और जब हमने डॉट कॉपी लिखा ना, कॉपी इज अ मेथड, ठीक है? लिस्ट का एक मेथड कॉपी भी है, तो कॉपी क्रिएट कर दी उसने। फिजिकली 2 डिफरेंट लोकेशंस पे कॉपी क्रिएट की, यानी x की कॉपी 336 पे पड़ी है, y की किसी दूसरे लोकेशन पे क्रिएट हो रही है। ये जो कॉपी फंक्शन है ना, कॉपी फंक्शन का काम है एग्जैक्ट फोटोकॉपी क्रिएट करना। फिलहाल अभी ये जो तुम कर रहे हो, अभी इसमें भी मैं जाऊंगा, अभी मैं तुम्हें इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है शैलो कॉपी, एक होता है डीप कॉपी, और भाई साहब इंटरव्यू राउंड में बहुत पूछा जाता है, मेक इट वेरी क्लियर, ठीक है? क्लोनिंग, शैलो कॉपी, डीप कॉपी, या शैलो क्लोनिंग या डीप क्लोनिंग, ये पूछता है आपसे। तो ये उसका एक मतलब मैंने आपको एक ग्लिम्स दिया है, क्योंकि जब हम अभी कोई बोलेगा सर लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट होती तो क्या होता, अभी उस पे आएंगे, वो एक अलग सेक्शन है, हम करा देंगे। पॉइंट समझ आ गया? तो कॉपी समझ आया, कॉपी यूज करोगे, डॉट कॉपी मेथड यूज करोगे, इस एक्स ऑब्जेक्ट की एक सेपरेट फिजिकल कॉपी अलग लोकेशन पे क्रिएट कर देगा। तो अगर तुम उसमें कोई चेंज करोगे तो एक्स में चेंज नहीं होगा। क्लोनिंग के केस में ऐसा नहीं होता। देखो, अगर मैंने इसे क्लोन बना दिया यहाँ, तब तो पता है कि क्लोन बना है, एक्स और वाई 2 अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ जाके एक्स ऑफ जहां 10 है वहां पे लिख दूं सेफ क्लासेस, ठीक है जी? अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या वाई में चेंज होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, देखो चेंज हो गया, राइट? लेकिन अगर मैं इसी लॉजिक को उठा के यहां डॉट कॉपी लिख देता, तो कॉपी किसकी बनी? एक्स की कॉपी बनी, लेकिन अलग बनी। फोटो, अब डॉट कॉपी का मतलब फोटो कॉपी सोचो, अगर मैंने एक्स में चेंज किया तो क्या वाई की फोटो कॉपी में चेंज हो जाएगा? भाई नहीं होगा, इट्स एब्सोल्युटली नॉट हैपन। तो सिर्फ एक्स में चेंज रिफ्लेक्ट करेगा, वाई में रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। वाई में 10:100 होगा, एक्स में सेफ क्लासेस होगा। बोलो समझ आ गई? दैट्स इट, कॉपी। पॉइंट समझ आ गया? और फिर हम इसी के बाद एक आपको एक पूरा बताएंगे शैलो कॉपी क्या होती है, डीप कॉपी क्या होती है प्रैक्टिकली, ठीक? चलो, तो पहला वाला हमने पढ़ लिया डिक्ट वन डॉट कॉपी, दूसरा वाला भी करेक्ट है, डिक्ट एक मेथड है, आप उसके अंदर लिस्ट पास, मतलब अगर आपने एक डिक्शनरी है आपके पास और डिक्ट में बंद कर दी तो उसने उसकी एक सेपरेट कॉपी रिटर्न करेगा, ध्यान रखना, ये चीज बहुत अच्छी तरह क्लियर रखना।
ठीक है, और लेकिन अलग अलग डेटा टाइप के साथ अलग अलग बिहेव है, इंटीजर्स के साथ डिफरेंट बिहेव है, और उसके साथ जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एल आपने लिया, एक छोटा सा लिस्ट बनाया 10,20 का, राइट। टी आपने एक नई लिस्ट ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, लिस्ट ऑफ एल ले रहे हो, समझ रहे हो बात को। अब आप इसी लॉजिक को यहाँ से उठा लो, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, now this is also a separate copy going to be created here, ठीक है। तो मैं इनको चेंज कर देता हूँ, इंस्टेड ऑफ इसको x कर दे रहा हूँ, इसको y कर दे रहा हूँ। देख रहे हो, दो अलग अलग लोकेशंस पे, लोकेशंस पहले देखो, वैल्यू तो सेम आती है, हर बार आएगी, ठीक है। लोकेशन चेक करो, लोकेशन बदल गई, इसका मतलब फिजिकल लोकेशंस पे स्प्लिट हुआ। पॉइंट समझ आ गया। तो चाहे लिस्ट डॉट कॉपी करके कर लो, और चाहे लिस्ट मेथड के अंदर लिस्ट को बंद करके कर लो, बात बराबर है। पॉइंट समझ आ गया। अच्छा जी, आगे बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से मेथड करेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड मेथड्स आर करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज इनकरेक्ट, ये एलियास बना रहा था। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 9, इन पाइथन डिक्शनरीज आर म्यूटेबल इम्यूटेबल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा दीपक, डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल। आकाश, डिक्शनरी म्यूटेबल होती है इम्यूटेबल होती है? वो तो कह रहा है इम्यूटेबल होती है। तुमने अभी चेंज किया था डिक्शनरी में, अभी चेंज हुआ था डिक्शनरी में कि नहीं? तो डिक्शनरी में जब इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो जाए तो वो क्या होता है, तो फिर म्यूटेबल हुआ ना। इसका आंसर क्या हुआ, फॉल्स, इम्यूटेबल फॉल्स होता है ना, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। आइटम्स आर एक्सेस्ड बाय देयर पोजीशन इन डिक्शनरी एंड ऑल द कीज इन डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप, इज इट ट्रू और फॉल्स? डिक्शनरी क्या होता है, उसे रिकॉल करो जरा सा 1 मिनट के लिए, वो पॉइंट्स याद करो जो हमने डिक्शनरी पढ़ाते टाइम बताए हैं, और पीछे चैनल की कुछ वीडियोस में पढ़े, रिवीजन टूर, शायद फर्स्ट रिवीजन टूर में पढ़े। वो कह रहा है आइटम को एक्सेस करने के लिए पोजीशन की जरूरत पड़ती है डिक्शनरी में। क्या डिक्शनरी में पोजीशंस होती है, इंडेक्स होती है? तो बस फिर तो आंसर क्या हुआ, फॉल्स, सिंपल दैट। यस, आई समझ में। तो देखो, ये पॉइंट वो टाइम होता है जब तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट रिकॉल करने की जरूरत है। कभी भी कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़ो, जैसे ही तुम्हें टॉपिक है ना, पीछे एक बार रिवाइज मारो उसका, ठीक है। स्लो प्रोसेस है, बट इतनी फुल प्रूफ प्रोसेस है ना, चीजें तुम इतनी जल्दी तैयार कर लोगे जिसकी कोई हद नहीं। थोड़ा स्लो होगा शुरू में, थोड़ा स्लो होगा, तो तुम्हें फौरन रिकॉल करना चाहिए डिक्शनरी क्या है। डिक्शनरी इम्यूटेबल होती है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होती है, की इम्यूटेबल होती है, वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है, इंडेक्स नहीं होती, एक्सेस की के थ्रू करते हैं, इंडेक्स होती नहीं तो की के थ्रू। ये सिंपल सी स्टोरी है, और म्यूटेबल होती है, चेंज कर सकते हैं, इन प्लेस मॉडिफिकेशन हो सकता है। सो दिस इज द स्टोरी। अब क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। करना क्या है, इसको जरा समझो। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। सिलेक्ट द करेक्ट वे टू एक्सेस द वैल्यू ऑफ अ हिस्ट्री सब्जेक्ट। आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस करनी है, और हिस्ट्री सब्जेक्ट है ये, ठीक है। 80 एक्सेस करना है। आप कैसे 80 एक्सेस करोगे, इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यू हैव टू फाइंड इट आउट। क्लास एक की है, क्लास एक की है, ठीक। क्लास के अंदर यदि ये नेस्टेड डिक्शनरी हुई, क्लास के अंदर एक ये डिक्शनरी है ऑब्वियसली, ठीक है, डिक्शनरी है ना ये, हाँ ऑब्वियसली। तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर एक और डिक्शनरी है, नेम और माइक की, फिर एक और डिक्शनरी है मार्क्स की, मार्क्स के अंदर फिर एक 2 एलिमेंट है, फिजिक्स और हिस्ट्री, और आपको उसकी वैल्यू एक्सेस करनी है। कैसे एक्सेस होगी, थोड़ा सा टाइम लो, मैं टाइम दे रहा हूँ। अगर मेरे पास एक डिक्शनरी हो, ठीक है, A कॉलन B हो, तो बताओ मैं B को कैसे एक्सेस करूंगा। 1 मिनट रुको। अगर मेरे पास अगर मुझे B एक्सेस करना हो, मैं क्या लिखूंगा, D ऑफ A लिखोगे। कितना बढ़िया बताया, बिल्कुल सही है। मतलब मैं अभी कोर्स वोर्स पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल्स की। अगर तुम्हें ये बात समझ आ गई है तो जरा सा 1 मिनट बताओ, अगर मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया होता, B, ये बन गया करली ब्रेसेस 30:40, और मुझे 40 एक्सेस करना हो तो मैं क्या लिखूंगा। तो जब मैं D ऑफ A लिखूंगा तब मैं इधर तक पहुंचूंगा कि नहीं, फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 30 लिखना पड़ेगा ना, 30, बिल्कुल मुझे 30 लिखना पड़ेगा, तब जाकर के मुझे एक्सेस होगा। क्यों भाई, बात आ रही समझ में? हाँ, तो मैं पहले ये इस पूरे का मतलब क्या हो जाएगा, इस पूरे का मतलब हो जाएगा यहां पहुंच गए तुम, और ये भी एक डिक्शनरी है, और इस डिक्शनरी की पर्टिकुलर की 30 एक्सेस करनी है तो लिखना पड़ेगा ना ऐसे,
बात आ रही समझ में? स्लाइसिंग जैसे है, स्लाइसिंग जैसा है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स अलग है। है क्योंकि हाँ इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। बिल्कुल, इंडेक्स नहीं कर सकते इसलिए इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है स्टूडेंट्स के लिए। मैं एक काम और करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब ये शायद मुझे लग रहा है कि आपको बहुत साफ दिखाई देगा, राइट। और ये जो मेरे पास एक्सरसाइज है मैं इसको यहाँ लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये पीछे चला गया। बताओ, सोच के बताओ क्या करेंगे। हाँ बिल्कुल है, इंडेक्सिंग हो नहीं सकती, दोनों में इंडेक्सिंग है। ऑब्वियसली लास्ट वाले में इंडेक्सिंग यूज हो रही, गलत हो गई। दूसरे में भी इंडेक्सिंग यूज हो, गलत हो गई। अब देखो क्लास के बाद कहाँ जा रहा है, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट के बाद तुम अगले किस पे जाओगे, अगला मार्क्स की पे जाओगे। मार्क्स की के बाद तुम हिस्ट्री पे जाओगे। तो तुम्हारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। बात आ रही समझ में? जैसे स्टूडेंट के बाद नेम पे नहीं गया, डायरेक्ट क्यों जाएगा नेम पे? अगर नेम पे चले जाओगे तो माइक मिल नहीं जाएगा। तो स्टूडेंट के बाद तुम्हें किस एलिमेंट पे जाना है भाई? तुम्हारे पास एक दरवाजा है, ये पहला दरवाजा, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा दरवाजा ये है। तुम्हें ये देखना है ना, ये हिस्ट्री किस जगह रखा है, किस वाले कमरे पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट पे पहुंचे तुम, फिर तुमने कहा अगर नेम लिखते हो तो तुम्हें माइक मिलेगा, गलत दरवाजे पे चले गए। तो तुम्हें जाना पड़ेगा मार्क्स पे, क्योंकि जब मार्क्स को लिखोगे तब तुम्हें फिजिक्स और हिस्ट्री में से दो में से कोई मिलेगा, राइट। समझ में आ गई बात? तो क्लास, स्टूडेंट, मार्क्स, और ये नेस्टेड डिक्शनरी। दोनों को प्रिंट कराना, नेम और मार्क्स दोनों आ जाते हैं। दोनों को प्रिंट कराना तो नेम और मार्क्स दोनों आ जाते हैं। हाँ, अगर हम सिर्फ स्टूडेंट तक चलेंगे तो नेम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, मार्क्स को भी, लेकिन हम करेंगे तो किसी एक ही को ना, एक ही टाइम पे, है ना। चले आगे चले। हाँ, अब ये 10वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग डिक्शनरी ऑपरेशन? डिक्शनरी 1 नेम सैलरी, डिक्शनरी डॉट पॉप एज। तो अभी आप आउटपुट क्या आएगा जब आप एज को पॉप आउट करोगे तो क्या रिटर्न होगा? ऑब्वियसली की एरर आएगी, क्योंकि एज तो है ही नहीं। हाँ, की एरर आएगी ना, पक्का पक्का की एरर आएगी। देखो पॉप याद करो, गेट नहीं है, इट्स नॉट अ गेट, इट्स अ पॉप। पॉप में अगर आपने की इनवैलिड दी और आपने डिफॉल्ट नहीं दिया, की भी इनवैलिड है, डिफॉल्ट भी नहीं दे रहे हो, तो डिफॉल्ट मैसेज तो प्रिंट होगा ही नहीं। और की इनवैलिड होगी तो क्या एरर आएगी? की एरर तो आएगा, ऑब्वियसली की एरर एज आएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 में डिक्शनरी कीज मस्ट बी, क्या है इसका आंसर? अभी मैंने बताया इसी सेशन में। क्या है बोलो? फॉल्स होता है। तुम बताओ। कीज म्यूटेबल होती, चेंज हो सकती है। इम्यूटेबल सब ट्रू होगा ना, कीज है ना, हाँ कीज जो भी होती है इम्यूटेबल ट्रू होगा। ट्रू होगा। नहीं, मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम लोग खुद गैस करो। इसी को बोलता है रिकॉल करना। क्यों बार बार स्ट्रिंग लिखते हो? कभी देखा है तुमने की में लिस्ट लिखा हुआ? नॉट अ हैशेबल टाइप करके ऐसा एरर आती है अगर आप लिस्ट असाइन करोगे, या कोई की ऐसी बनाओ जो म्यूटेबल हो। इट्स नॉट अलाउड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। प्लीज सिलेक्ट ऑल करेक्ट वेज टू एम्प्टी द फॉलोइंग डिक्शनरी। इस डिक्शनरी को एम्प्टी करने का वो बताइए, व्हाट्सएप। The last option is the correct option because this option will actually delete the entire object from the memory, not only element but entire element will be deleted, तो structure ही खत्म हो जाएगा। Del will not work with the slice, index होता ही नहीं है, so slice will not work. Clear is the correct option, so this answer is correct. डेल ने क्या वो पूरा एलिमेंट ही क्लियर है। डेल तो मैंने पढ़ाया था ना, डेल वेरिएबल डिलीट कर देता है। तो जब वेरिएबल डिलीट करेगा तो जो वैल्यू तुमने लोकेट करी वो भी तो इनएक्सेसिबल हो जाएगी ना। फिर बाद में गार्बेज कलेक्टर उस वैल्यू को भी हटा देगा, तो तुम्हारे किसी काम का नहीं बचेगा, है ना। अब क्लियर का मतलब है एलिमेंट हटाने का मतलब है स्ट्रक्चर बचना चाहिए, और डेल से स्ट्रक्चर नहीं बचता है ऑब्जेक्ट का, वो भी चला जाता है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। सिलेक्ट द करेक्ट वे टू प्रिंट एमा's एज। एमा की एज प्रिंट करने का करेक्ट वे क्या? सबसे पहले आप बताओ एमा किस वाले की में है? 1 में है, तो आप सबसे पहले 1 लिखोगे, यही तो ऑप्शन करेक्ट है यार। बाकी में तो 0 0 लिखा है। थोड़ा सा लॉजिक्स भी कोई चीज होती है। हाँ, 0 कोई है इंडेक्स? इंडेक्स बोल रहा हूँ, की है कोई 0 नहीं है, 2 है, तो 2 तो तुमने दिया ही नहीं कहीं। 1 दे रहा है, और 1 के बाद तुम क्या दे रहे हैं? 1 के बाद क्या दोगे? ये तो हो गया। 1 के बाद कहाँ जाओगे? एज में जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें 1 लिखोगे, एज लिखोगे तो तुम्हें 27 मिल जाएगा। दैट इज द स्टोरी। अच्छा, अगला क्वेश्चन चलो। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हम एक डिक्शनरी बना रहे हैं। किसके थ्रू बना रहे हैं? लिस्ट ऑफ टबल्स के थ्रू। तो फर्स्ट क्या बनेगा? की, ये वैल्यू। ओके, अच्छा, उसके बाद आप इसे प्रिंट ही तो कर रहे हो।
सिंपल इज दैट। प्रिंट कर रहे हो भाई, डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। व्हाट्स द स्टोरी इन दैट? हाँ, क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट 1, सेकेंड 2, थर्ड 3, सिंपल।